एक गड्ढा तैयार करो, लगाओ देर नहीं, एक गड्ढा तैयार करो। सभी के सामने जिंदा जमी में इसको गड़वा, सभी के सामने जिंदा जमी में इसको गड़वा। हमारी आरज़ू राजन जी स्वीकार करो, हमारी आरज़ू राजन जी स्वीकार करो। पापिनी को किया जग से बेड़ा पार करो, इस पापिनी को किया जग से बेड़ा पार करो। गुनाह इसने किया अपना गुनाह करे, गुनाह इसने किया अपना गुनाह करे। गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो, गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो। और हमारी राह माँ इसको मन ही छोड़, मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए, मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए, और मुझे मंजूर नहीं मैया ये गाड़ी जाए। सजाए पा चुकी है अपने जोर की, सजाए पा चुकी है अपने जोर की, और गुजारिश सबसे मेरी मैया ये माफी पाए, गुजारिश। पिताजी मेरी मैया की बात काटी न जाए और इसे माफी दे दिया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। पिताजी बेटा मैं तो हुक्म दे चुका हूं कि इसे जिंदा जमीन में कड़वा दिया जाए। पिताजी मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना दिया हुआ वचन वापस लें,
लेकिन सजा तो कम कर सकते हैं पिताजी। आप इसे जीवन दान दे दें, मौत की सजा ना देकर इसे वहीं से जहां से लाए वहीं इसको फिर भेज दीजिए, लेकिन मौत की सजा ना दे पिताजी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ पिताजी। हेलो, ये आ गए 3 बंधु सकरिया निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का चल पुरस्कार पार्टिसिपेट। बिजवा, देख रही हो आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे प्रति कितनी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तूने मेरे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। आज हमें मालूम हुआ कि गंदी नाली के कीड़ों को कितना सफाई में लाया जाए, लेकिन उसका ठिकाना गंदी नाली में होता है। तुम जंगल की रहने वाली हो, राजमहल में रहने योग्य नहीं हो। रणवीर प्रताप सिंह से सर से शाही ताज उतार लो और इसे धक्के मारकर उड़ीसा राज से बाहर कर दो। अगर ये उड़ीसा राज की तरफ कदम बढ़ाती है तो तोप उड़वा दो। महाराज, मुझे धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। या भगवान, जिस बच्चे का मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, वही बेटा आज मेरी जान लेना चाहता है, और जिसकी हमेशा जान लेने की कोशिश की, नजरों से देखना नहीं पसंद करती थी, वही बेटा मेरी जान की रक्षा कर रहा है, जान की भीख मांग रहा है। मैं चली जाऊंगी महाराज। मैं सोआराम पाकर सब कुछ भूल गई थी। आज मेरे हाथ में क्या आया? वही लकड़ी, वही कुल्हाड़ी। हर गौना में आइल बिकाई घो, लकड़ी लई लगोइया। बेटा, ये लड़की कौन है? पिताजी, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है पिताजी। ये तुम्हारी साथ कैसे आई? पिताजी, इसी की वजह से ज्वाला जादूगर का मरण हुआ पिताजी। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? जी पिताजी। क्या इसके परिवार का वहां कोई नहीं था? नहीं पिताजी, अब इसके परिवार का वहां कोई नहीं है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं पिताजी, ये बिल्कुल अनाथ है। प्रिय, अगर इजाजत हो तो मैं इस लड़की की शादी गोविंदा के साथ रचा दूं। आप ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा की शादी नहीं, पहले आप शादी गौतम की कीजिए। नहीं, गौतम अपने दिल में क्या सोचेगा कि गोविंदा के माता पिता मौजूद है, इसलिए गोविंदा की शादी हो गई। मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं कुंवारा पड़ा हूं, और रियासत के लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप शादी पहले गौतम की कीजिए, फिर गोविंदा के शादी के बारे में देखा जाएगा। ठीक है प्रिय। बेटा गौतम, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। मैं तुम्हारी साथ शादी रचाना चाहता हूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, जब भैया माँ की दवा लाने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए, जब भैया की खोज में मैं गया था तो लड़की मुझे रास्ते में मिली और भैया के बारे में मुझसे बतलाया है। उसी जगह मैंने भाभी मान लिया हूँ, और बड़ी भाभी माँ के समान होती पिताजी। वाह बेटी। रणवीर प्रताप सिंह, ज्वाला जादूगर की बेटी कविता और मेरा बेटा गोविंदा, इन दोनों बच्चों की शादी रचा दो और शाही दरबार ये शादी का जश्न मनाया जाए। आओ बेटी, हमारे पास आओ। बेटा गौतम और गोविंदा सामने आओ। गौतम, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी माँ को जंगल से महल लाया था तो उसने वचन लिया था, और आज
मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूं, क्योंकि अब हमें आराम की जरूरत है और अब ये राज चलाया नहीं जा रहा। इसे आज मैं उड़ीसा राज का तुम्हें उत्तराधिकारी बना रहा हूं। और गोविंदा, ताज और तख्त का हक गौतम को है। तुम रहोगे लेकिन बगैर ताज और तख्त के रहोगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए गौतम के अधीन रहोगे। पिताजी, मुझे ताज और तख्त की कोई लालसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये ताज और तख्त मेरे छोटे भाई को मुबारक हो, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए पिताजी। पिताजी, आज आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। बड़े भैया, ये ताज हमारे सर पे शोभा नहीं देता है भैया, ये ताज आपके सर पे शोभा देगा। नहीं मेरे छोटे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये ताज और तिरंगा शान से लहरा रहा है।